कल हमने बात की थी ट्रायंगल्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। 6 टाइप्स होते हैं। आज हम उन 6 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा और भी कुछ पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। सम ऑफ एंगल्स 180 होते हैं, हमने कल जाना था। उसके 6 टाइप्स होते हैं, 3 साइड के आधार पे, 3 एंगल के आधार पे। साइड के आधार पे 3 होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। अब देखिए, ये सबको पता है ये तीनों ट्रायंगल्स के बारे में, बट इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज अक्सर से लोग भूल जाते हैं। इक्विलैटरल की कॉमन प्रॉपर्टी ये है, बेसिक एंड कॉमन प्रॉपर्टी, किसके नाम में ही है, इक्वी मीन्स होता है इक्वल, और लैटरल का मतलब हम बताए थे कर्व। तो ट्रायंगल हमेशा जो है क्या होता है, कर्व ही होता है। दैट मीन्स इसके जो कर्व सरफेस है वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अच्छा देखिए इसके प्रॉपर्टीज, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। जब साइड्स इक्वल होंगी तो साइड्स से बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंड ईच एंगल मेजर 60 डिग्री, हर एंगल का मेजर 60 डिग्री होता है। जाहिर सी बात है, एंगल इक्वल होंगे तो उनको ऐसे एंगल को लेना होगा जिनमें मेजरमेंट करने पे जो है सम 180 आना चाहिए। 180 लाने के लिए हमें तीनों 60 करना होगा। हम नेक्स्ट आते हैं आइसोसेलेस पे। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो हमारा होता है, आइसोसेलेस की आइसो मीन्स 2, उसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों, आपस में क्या हो, 2 साइड्स इक्वल हों। उसमें एंगल की बात नहीं है, एंगल कॉमन इक्विलैटरल में ही होता है। नेक्स्ट है हमारा स्केलन, स्केल, और स्केल से तो हम कितने भी सेंटीमीटर का खींच सकते हैं। स्केलर मतलब जिसकी 9 साइड्स इक्वल हो, आपस में कोई भी साइड इक्वल ना हो, ऐसे ट्रायंगल को हम स्केलन बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एंगल के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पे जो होते हैं वो भी 3 होते हैं। कौन कौन से, देखो एंगल बन रहा है, दैट मीन्स एंगल जो हमारा स्टार्ट होता है 0 डिग्री टू 360 डिग्री होता है। 0 डिग्री से हमारा 360 डिग्री कंप्लीट एंगल बनता है। और ट्रायंगल जो हमारा होता है वो कहाँ से कहाँ तक कट का होता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। इससे बड़ा ट्रायंगल हो नहीं सकता है, इससे बड़ी डिग्री का ट्रायंगल हो नहीं सकता है। पॉसिबल ही नहीं है कि 180 डिग्री से बड़ा कोई है, मतलब कोई ट्रायंगल हो जिसमें जिसके सारे एंगल्स का सम जो है, जब हम कहें सारे एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो आपको कॉमन सी चीज़ आपको ये पता होगी कि अगर 180 सम आ रहा है, दैट मीन्स कोई भी उसका लार्जेस्ट से लार्जेस्ट एंगल, कोई भी उसका 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो, सॉरी लार्जेस्ट से लार्जेस्ट एंगल उसका 180 से बड़ा नहीं होगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। उसके एंगल्स होते कौन कौन से हैं। पहला है एक्यूट। अब इसमें देखिए मिड हाफ में कौन सा रहता है, पहले हम लिख लेते हैं, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूस। अच्छा, इसके मिड हाफ में क्या रहता है, 90 डिग्री को रखते हैं। सबसे बड़ा सबसे कॉमन एंगल जो इसमें होता है 90 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री जैसे ही बनता है, बाकी दोनों एंगल्स के जो है मतलब अगर ये दे दिया है कि ये अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या कुछ भी है, तो उसके बाकी दोनों एंगल 45 में डिवाइडेड हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एंगल अगर 90 डिग्री है, अगर किसी ट्रायंगल का कोई एंगल 90 डिग्री है तो उस के बाकी जो बचे दोनों एंगल्स हैं वो इक्वल ही होंगे, 45 एंड 45 ही होंगे। ये कंपल्सरी नहीं है, ये एक कंडीशन दी रहेगी, उसी कंडीशन में फॉलो होगा। क्योंकि 90 डिग्री, जब एक एंगल खुद 90 डिग्री हो गया तो बचा जो हमारा 90 डिग्री है उसको हम 45 में ही नहीं, और बहुत से 2 पार्ट में हम उसको 60-30 में भी बांट सकते हैं। और उसके बाद मतलब इस तरीके से कई तरीके से हम उसको बांट सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो दोनों इक्वल ही होंगे, वो एक विशेष कंडीशन होता है। अब राइट्स के बाद एक्यूट के आए, ये मिड हाफ इसलिए हम कर रहे हैं कि अब देखो जो एंगल 90 से छोटा होगा, दैट मीन्स 0 से 90 के बीच में जो होगा उनको हम कहेंगे एक्यूट एंगल।
बीच का मतलब है कि 89 डिग्री तक या 89.5 डिग्री तक जो होंगे, मतलब 90 नहीं पहुंचना चाहिए, 90 से थोड़ा पीछे ही रहेंगे तो वो एक्यूट कहलाएंगे। जैसे ही 90 पहुंचेगा वो राइट एंगल बन जाएगा, और जैसे ही 90 से आगे बढ़ेगा वो ऑब्ट्यूज बन जाएगा। दैट मीन्स 90 to 180 के बीच में जो एंगल्स होंगे उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रायंगल के 3 हैं। अब इसमें जो है कभी कभी इस तरीके से दे देता है कि इसमें बताओ कि कुछ यहाँ पे दे दिया 45 दे दिया, ये मान लो 90 दे दिया, ये 45 दे दिया, तो पूछा कि बताओ ये एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है कि राइट है। तो इसमें हम सबसे बड़े एंगल को देखते हैं। बड़ा एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, कभी कभी इस तरीके से दे दिया, ये 30 कर दिया, ये थोड़ा टेढ़ा ले जाओ, 90 नहीं, ये 120 दे दिया, ये हमारा ये भी 30 दे दिया। अब पूछा कि ये बताओ क्या है, तो इसका सबसे बड़ा एंगल 120 है, दैट मीन्स ये ऑब्ट्यूज है। इस तरीके से दे दिया 45, 35, 100। अब ये पूछो, ये बताओ कि कौन सा है, तो ये भी हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज है। दैट्स बिकॉज कि 100 डिग्री है और 190 से बड़ा है, दैट मीन्स ये ऑब्ट्यूज हो गया। तो मतलब एक्यूट होने के लिए जो तीनों एंगल्स हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट एंगल भी जो है क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। ऑब्ट्यूज होने के लिए सबसे बड़ा एंगल जो है क्या होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए। और राइट एंगल होने के लिए को तीनों एंगल में से एक एंगल का 90 डिग्री होना कंपल्सरी है। ये ट्रायंगल की पहचान है। अच्छा, अब ट्रायंगल्स में एक चीज़ और आता है कि उसके फार्मूला बेस्ड हम एरिया कॉमनली जानते हैं कि अगर हमें ट्रायंगल की एरिया निकालनी हो तो ट्रायंगल की एरिया जो होती है इस तरीके से हम उसमें हाइट बना लेते हैं, और हाइट नॉर्मल सी बात है 90 डिग्री बनेगी, और उसका हो जाता है ये, उसको हम बेस जिस एंगल पे सॉरी जिस हाइट पे हम राइट एंगल को बनाते हैं उसकी हाइट बनाते हैं, उसको उसका बेस कहते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये उसका ट्रायंगल का क्या हो जाता है, एरिया का फार्मूला हो जाता है। अब ये फार्मूला कैसे है इसके बारे में, और एक है हीरोज़ फार्मूला है, इसके बारे में जानने से पहले राइट एंगल पे थोड़ा एक्स्ट्रा जो है एक क्लास अलग लगेगी आपकी, उसके लिए जानने के लिए। राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल का। तो कल के वीडियो में देखते हैं ये ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट।